क्या सच में पार्टनर को लाया जा सकता है? क्या ब्रेकअप के बाद पार्टनर वापस हो सकता है? और ब्रेकअप के बाद पार्टनर को सजा मिल सकती है? ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है दोस्तों। लेकिन उसके लिए ओनली दो रास्ते हैं, तीसरा रास्ता कोई नहीं है। साइलेंट और तरक्की यानी पैसा। अगर आपने दोनों चीज़ों को कमा लिया, भाई दोनों चीज़ें अगर आपके पास है, तो फिर तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका पार्टनर आसानी से बैक हो जाएगा। और अगर आपने इन दोनों चीज़ों को छोड़ दिया तो आपका पार्टनर आपके पास से ही चला जाएगा, चाहे आप कितने भी टेक्निकल हो। अगर साइलेंट और पैसा आपने कमा लिया कैसे भी करके, शाम दाम दंड भेद, मैं ये नहीं कहता आपका बिजनेस है या आपकी जॉब है, और आपने अपने ऊपर काम किया, तो सीधे तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ, आपका पार्टनर अगर आपको छोड़कर भी चला गया है तो उसको आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो वापस हो जाएगा। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, वो वापस हो जाएगा। आपको उससे रिक्वेस्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, वो वापस हो जाएगा। आपको उसके पैर भी नहीं पकड़ने पड़ेंगे, वो वापस हो जाएगा। और आप जितने चाहे दूर भाग लेना, आपके पास आसानी से आ जाएगा। और जिन रिश्तों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन रिश्तों के लिए आज आप दौड़ रहे हैं ना, वो रिश्ते आपको बुलाने नहीं पड़ेंगे, वो रिश्ते ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम को समझो, मेरे दर्द को समझो, नहीं कहना पड़ेगा। ओनली बस एक इशारा और रिश्ते आपके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पार्टनर को कैसे वापस लाना है। ओनली साइलेंट ट्रीटमेंट और ओनली पैसा पैसा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका कोई मैरिज इशू हो सकता है, या फिर आप किसी जाने अनजाने एक ऐसे रिलेशनशिप में आ गए हो, ऐसे रिश्ते में आ गए हो जिस रिश्ते को ना तो आप छोड़ पा रहे हैं और ना अपने आप को समझा पा रहे हैं, जिस रिश्ते में ना तो आपकी कद्र है और ना आपकी लाइफ की कद्र है। बार बार आप हर्ट हुए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, जिनमें हम ना तो उन रिश्तों को छोड़ पाते हैं और ना उनसे दूर जा पाते हैं और ना किसी को बता पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं बात करना, तो मैंने बताया है, आप कॉल बुक करा सकते हैं, बट दोस्तों वो पेड कॉल होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कों को कहते हुए सुना है कि नहीं नहीं, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती रिलेशनशिप में, ये तो प्यार होता है। लेकिन अगर प्रेजेंट की स्थिति आप देखेंगे तो बहुत अलग आपको लगेगा, बहुत ज़्यादा अलग लगेगा। प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा जरूरी है पैसा, सबसे ज़्यादा जरूरी है सफलता। और आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरे पार्टनर को तो ज़रूरत ही नहीं इन चीज़ों की। मुझे कुछ दिन के बाद पता लग रहा है कि उनका ब्रेकअप हो गया है, कुछ दिन के बाद पता लग रहा है कि यार वो तो ऑटोमेटिक ही अलग हो गए हैं। अब प्रॉब्लम बाद में पता लगती है। जैसे लड़की से बात की जाती है, लड़की कहती है कि जब वो कुछ कमाता ही नहीं तो मैं क्या करती वहाँ, मेरे शौक पूरे नहीं करता। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? मैंने बहुत सारी रिलेशनशिप की काउंसलिंग की है, उनमें कई बार तो ये पाया गया है कि 6 लाख रुपए उसको दे दिए हैं, 10 लाख रुपए उसको दे दिए हैं, 20 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च कर दिए हैं, फिर भी पार्टनर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट उसकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं किया। जब आपने पैसे को खोया तो आपने ये समझकर खोया कि शायद इस पैसे से मेरे पास रुकेगी। तो आधार क्या हुआ? पैसा। अगर आप किसी इंसान को रिलेशनशिप में लेकर आए हैं तो क्या है? पैसा। अगर आप किसी इंसान को एंजॉय नहीं करा रहे हैं तो आपसे दूर चला जाएगा, कहीं बेहतर चीज़ें देखेगा तो फिर चला जाएगा। ये तो आप बेहतर जानते हैं बातें कि भैया बेहतर हर इंसान देखता है। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बेहतर हर इंसान देखता है और बेहतर ज़िंदगी की तलाश हर इंसान को रहती है। मुझे भी बेहतर ज़िंदगी की तलाश है, आपको भी बेहतर ज़िंदगी की तलाश है, मुझे भी बेहतर इंसान की तलाश है, आपको भी बेहतर इंसान की तलाश है। आप जितने चाहे अपने आप को समझाने वाले इंसान हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ,
अगर आप बहुत ज़्यादा बेहतर इंसान हैं तो आप बहुत ज़्यादा बेहतर की भी तलाश करेंगे। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं तो चल जाएगा, आप किसी गलत इंसान को भी अपनी लाइफ में ला सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सक्सेसफुल हैं तो कभी भी अनसक्सेसफुल इंसान के पीछे नहीं पड़ेंगे। आप सोचेंगे अरे नहीं नहीं, मुझसे ज़्यादा सक्सेस होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर पार्टनर आपको छोड़ कर गया है तो उस समय आपको एक डिसीजन लेना चाहिए कि उस इंसान को पाने के लिए मैं कोई गलत कोशिश नहीं करूँगा, मैं रोऊंगा नहीं उसके सामने, मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं उसके सामने, उसके पीछे नहीं दौड़ूंगा, बस उसको करके दिखाऊंगा कि जिस इंसान को तूने रास्ते पर छोड़ा था, जिस इंसान को तू इसलिए छोड़कर गई थी कि तेरे पास है ही क्या, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने, आज वो इंसान आसमान पर खड़ा है, आज वो इंसान तारों पर खड़ा है। आपको ये शो कराना है उसको भैया। उसके सामने रोगे तो आपका जो वैल्यू है वो बहुत डाउन हो जाएगा। उसके सामने परेशान रहोगे तो आपकी वैल्यू बहुत 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 डाउन हो जाएगी। उसके सामने अपनी प्रॉब्लम शो करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब अपने आप को कमज़ोर कर दिया, कब आपने अपने आप को गिरा दिया, पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी कब आपके हाथ से छूट जाएगी, जैसे रेत हाथ से छूट जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस इंसान के लिए आप अपने आप को जीरो कर चुके हैं वो इंसान पता भी नहीं चलेगा कब आपके हाथों से निकल गया। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है। मैं तो ब्रदर रिश्तों का विशेषज्ञ हूँ, मैं तो रिश्तों का ये मान लो एक्सपर्ट हूँ, और मुझसे बेहतर इन चीज़ों के बारे में कौन बता सकता है। मेरे पास तो सुबह से शाम तक रिश्ते आते हैं, मेरे पास तो सुबह से शाम तक रिलेशनशिप की काउंसलिंग आती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमेशा वहाँ ये है, या तो आपने गुस्सा ज़्यादा किया, साइलेंट नहीं रह पाए, या फिर आपने उस रास्ते को छोड़ दिया जिस रास्ते पर आप बहुत मजबूत थे, जिस रास्ते पर चलकर आपने उस लड़की को पाया था, उस लड़के को पाया था। एक रिश्ते की मैं काउंसलिंग कर रहा था, उस लड़की की कंडीशन ये थी, वो एक्चुअली एक मैरिड पर्सन से रिलेशनशिप में थी। अब मैरिड पर्सन जब उसका मन करता था उससे बात करता था, जैसे वो घर जाता था तो नंबर स्विच ऑफ कर देता था, और जब नंबर स्विच ऑफ कर देता था तो रात को बड़ी परेशान होती थी। उसने कहा कि सर उस समय जिस समय मैं इस बंदे के साथ रिलेशनशिप में आई थी वो डिफेंस में था एक्चुअली, और ये लड़की रनिंग करती थी, कहीं कोचिंग कर रही थी, तो वहाँ पर इसको मिला था। अब कंडीशन क्या बनी, वो कहने लगी कि सर जब मैं इस इंसान के रिलेशनशिप में आई थी तो उस समय ये मेरे पीछे बहुत दौड़ता था, रोज़ मुझे कहता था प्लीज़ यार बात करो, ये रात रात भर मुझे बात करता था। लेकिन जैसे ये ड्यूटी से घर आता था, अपने घर आ गया था, तो कंडीशन ये आई सर ये मोबाइल स्विच ऑफ कर देता था। अब ये बताइए क्या है ये सब, ये कंडीशनल लव है क्या है? इसको कंडीशनल लव कहते हैं। और इसका कहना ये था लड़की का कि सर जब मैं इस रिलेशनशिप में आई थी तो मेरा वेट 55 था, और सर आज मेरा वेट 42 है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, सक्सेस मेरे पास थी लेकिन आज है नहीं। इस इंसान की वजह से मैं हर कुछ छोड़ चुकी हूँ, मुझे कोई खुशी नहीं देती है, मुझे कोई प्यार नहीं देता है, मुझे फैमिली मेंबर दिखाई नहीं देता है, मुझे फ्रेंड सर्कल दिखाई नहीं देता है, मुझे केवल और केवल इस इंसान के चेहरे में खुशी दिखाई देती है, इस इंसान के चेहरे में प्यार दिखाई देता है। दोस्तों आपको नहीं पता है कि कारण क्या होता है रिश्ता टूटने का। कारण ये होता है, या तो यहाँ पर सामने वाले को पता लग जाता है कि मेरा फ्यूचर प्लान नहीं है। अब फ्यूचर प्लान इंसान किसके साथ बनाएगा? आइडिया लगाइए आप। फ्यूचर प्लान हमेशा उस इंसान के साथ बनाया जाता है जो बेहतर होता है। मैं ये नहीं कहता कि पैसे से बेहतर हो, मैं ये नहीं कहता कि वो इंसान बिल्कुल बेहतर हो, बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो, उसके पास बहुत पैसा, ऐसा भी नहीं। कई बार होता है किसी इंसान का कैरेक्टर बहुत बेहतर होता है,
किसी इंसान का बिहेवियर बहुत बेहतर होता है, किसी इंसान का फिटनेस बहुत अच्छा होता है। अब बहुत सारी चीज़ें, कुछ इंसान के अंदर क्वालिटी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि क्वालिटी नहीं पाई जाती है, ये क्वालिटियाँ पाई जाती हैं। अब आप जानते हैं कि किसी इंसान का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। मैंने कहा है कुछ चीज़ों को कमाया जा सकता है, जैसे पैसा, इसको कमाया जाता है, सफलता, इसको कमाया जा सकता है, लेकिन कैरेक्टर, चरित्र को नहीं कमाया जा सकता। अगर आप बहुत ज़्यादा कैरेक्टरलेस हैं तो किसी रिश्ते में आप टिक नहीं पाएंगे, किसी रिश्ते को आप अपनी तरफ ला नहीं पाएंगे, और ले भी आए तो उसको रोक नहीं पाएंगे। उस रिश्ते में आपको अच्छा दिखाई नहीं देगा, और कुछ टाइम के बाद उस रिश्ते को भी आप छोड़ देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता मेरे हाथ से कब छूट गया, और लगेगा कि गलती लोगों की है, गलती और किसी की है, मेरी है ही नहीं। रिश्ता मुझसे छीना गया है, रिश्ता मेरा रहा ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इन चीज़ों को इकट्ठा करिए मेरे भाई। कैरेक्टर, पैसा, इन चीज़ों को दोनों को कॉम्बिनेशन बनाकर इकट्ठा करके अपने पास तो रखिए। फिर देखिए आपको कौन छोड़ कर जाता है, फिर देखिए आपके प्यार को कौन ठोकर मार कर जाता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो ब्रेकअप हो रहे हैं, ये उन लोगों के तो हो रहे हैं जो बहुत डाउन हैं। क्या आपने देखा है कभी किसी अच्छे लेवल का, जैसे आईपीएस या एसडीएम, इन लोगों के ब्रेकअप हो जाए, कभी सुना है? कम से कम होता है, बहुत कम होता है। दीवार में सर मारना कोई नहीं चाहता, और इतने अच्छे लेवल के लोगों को कोई छोड़ना भी नहीं चाहता। समझ गए? वो तो बहुत कहते हैं कि केवल 1% ऐसा होगा, 1% ऐसा होगा कि कुछ लोग उनको छोड़कर चले जाएं, या तो उनकी मूर्खता, या फिर उन्होंने गलती कुछ की है, वो नहीं रहना चाहते, या वो कैरेक्टरलेस है, ये हो सकता है। हमेशा उन लोगों के ब्रेकअप होते हैं जो बहुत डाउन होते हैं, और जो सारा फोकस अपना प्यार पे कर लेते हैं। आया समझ में? और ये जो लोग आज बड़े लेवल पर पहुंचे हैं ना, ब्रेकअप के बाद पहुंचे हैं। ब्रेकअप होना जिंदगी में जरूरी है, नहीं तो आप अपने आप को नहीं समझ पाते, नहीं तो आप अपने आप को आगे लेकर नहीं जाते। जब तक आपकी जिंदगी में आपको हर्ट नहीं होगा, और अपने व्यक्तिगत रिश्तों से नहीं होगा, जिन रिश्तों पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, अगर उन रिश्तों से आपको हर्ट नहीं होगा, तो भैया आप क्यों आगे बढ़ेंगे, क्यों आगे के बारे में सोचेंगे? जब तक आपसे वो चीज़ें नहीं छीनी जाएंगी जो आपकी है ही नहीं, जिनकी केवल आप सुविधा ले रहे हैं, समझे, फैसिलिटी ले रहे हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये इंसान गया है तो आपको ये सब करके दिखाना है कि हाँ, कि मैं ऐसा नहीं हूँ, आप मेरे साथ थे तो मैं केवल आपकी वजह से बदला था, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अलग है। मैं करके दिखा सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपको सामने वाले को दिखानी है। लेकिन करेंगे क्या? आपका बिजनेस है तो बिजनेस पर फोकस करो, आपकी जॉब है तो जॉब पर फोकस करो, आप फिटनेस के लिए कोई काम करते हैं उस पर फोकस करो, आप अगर यूट्यूब पर कोई काम करते हैं तो उस पर फोकस करो, आपका जो भी काम है उस पर फोकस करो। केवल आंख बंद करके भरोसा करो अपने बिजनेस पर, और कुछ टाइम के लिए, 2 साल के लिए ओनली गायब हो जाओ ब्रदर। अगर आप बेहतर तरीके से और 1 साल के लिए भी गायब हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या कर गए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण हूं। सबकी लाइफ में सब कुछ होता है, मेरी लाइफ में भी हुए हैं सब कुछ, लेकिन मैंने अपने आप को वहां से दूर हटाया और अपने आप को स्टेबल, मतलब ये मान लीजिए मैंने अपने आप को बदला, और बदलने के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही है लाइफ में जो पहले थी। मेरे पास मनी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा थी पहले, सबसे ज़्यादा। जहाँ भी मैं जाता था, लेकिन मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ जाती थी कि यार पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से कमाऊँगा। लेकिन प्रेजेंट में सब प्रभु की कृपा है,
मुझे नहीं पता कहाँ से क्या आ रहा है, ना मुझे ये पता है कौन मुझे क्या दे रहा है, सब प्रभु का है। और मुझे दिया गया है, मुझे पता भी नहीं चला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन चीज़ों पर फोकस करना जो चीज़ें आपकी कमजोरी है। जब तक आप उन पर फोकस नहीं करेंगे, सबसे पहले अपनी कमजोरियों को लिख लीजिए किसी पेपर पर। सबसे ज़्यादा उन पर फोकस करें जो आपकी कमजोरी है, जिनसे आप पिघल जाते हैं, जिनसे आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिनसे आप टूट जाते हैं। आया समझ में आपको? जिंदगी को उस तरीके से जीना पड़ेगा आपको जैसे आप है ही नहीं दुनिया में। आपको संभलना पड़ेगा और एक एक पल संभलना पड़ेगा। एक एक प्रॉब्लम को समझ के अपनी जिंदगी को आगे लेकर जाना पड़ेगा। और लटके रहेंगे जिंदगी में तो लटके ही रहेंगे मेरे भाई। जिंदगी आपको हार का नाम नहीं है, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। जिंदगी रोने का नाम नहीं है, जिंदगी चलने का नाम है। और बार बार आप उस इंसान के पीछे दौड़ रहे हैं, उस इंसान से आपको हर्ट हो रहा है, उस इंसान की आप तरक्की को देख रहे हैं और आप टूट रहे हैं। मेरे पास बहुत ऐसे उदाहरण हैं जिनमें सामने वाला इंसान इनको छोड़कर गया है और आज ये ताकतवर पोजीशन में है, बहुत टेक्निकल पोजीशन में है, बहुत मजबूत पोजीशन में है। कैसी? उस इंसान ने इनको छोड़ा जब तक इनको भी पता नहीं लगा, इनको भी अक्ल नहीं, इनको भी ठोकर नहीं लगी तो अक्ल भी नहीं आई। अब अक्ल आ गई, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे दौड़ रहे हैं लोग। जब तक ये पीछे दौड़ रहे थे, अब ये आगे दौड़ रहे हैं, वो पीछे दौड़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ साइलेंट से कितना आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा इस इंसान को सजा देने में, इस इंसान को ये दिखाने में कि वाकई में ही मैं हीरा था और हीरा हूँ। केवल आपने समझने में गलती की है, बस इतना। और इसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। अगर आपने ये रूल रेगुलेशन अपनी लाइफ में यूज कर लिया ब्रदर, आपको पता नहीं चलेगा कि ज़िंदगी की कब नई शुरुआत हो गई है और कब उस इंसान को सज़ा मिल गई है, कब वो इंसान आपके पैरों में आकर गिर गया है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आगे की बात समझना। जिस इंसान से आपने प्यार किया है, क्या वो इंसान सच में वैसा ही है जैसा आपको अब दिख रहा है? आप कहेंगे ना सर अब तो ऐसा है, पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत अच्छा था, पहले मुझे बहुत प्यार करता था, पहले मेरे ऊपर बहुत ध्यान देता था, पहले मेरे दर्द को बहुत ज़्यादा समझता था, पहले मेरी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस करता था, लेकिन आज तो सर उसकी कंडीशन ही बदल चुकी है। एक्चुअली ब्रदर, इस सिचुएशन में आपको साइलेंट ट्रीटमेंट और सफलता की तरफ दौड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि साइलेंट ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होगा, साइलेंट ट्रीटमेंट सब ट्रीटमेंट का बाप है। मैं सच बता रहा हूं आपको। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सफलता मैं ले आऊंगा, साइलेंट ट्रीटमेंट के बिना आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। आप उससे फाइट करोगे, कहां से आप सफल हो जाएंगे? वो आपसे फाइट करेगा, कहां से आप सफल हो जाएंगे? वो आपको कहेगा कि तेरी औकात क्या है। आप सोचोगे मैं इसको अभी जवाब देता हूं। अगर आपने एक बार भी ये सोच लिया कि मैं इसको अभी जवाब देता हूं, तो आप सीधी बात, आपने वो रास्ता पकड़ लिया है जो वो चाहता है, जो वो इंसान चाहता है, आपने वो रास्ता पकड़ लिया है। जिस रास्ते पर वो आपको ले जाना चाहता है, आपने वो रास्ता पकड़ दिया है। वो चाहता है कि आप घुट घुट के मरे। अच्छा एक बात बताइए, जो इंसान आज आपको छोड़कर गया है, क्या वो इंसान आपके अच्छे के बारे में सोच रहा है? हम किसी को अगर थप्पड़ मार रहे हैं, हमें पता नहीं है उसको बुरा लगेगा, हमें पता नहीं है कि उसको हर्ट होगा, हमें पता नहीं उसको चोट लगेगी, हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी हम बुरा करने से नहीं मानते हैं। हमें तो आदत पड़ी है ना। हाँ, ये नहीं जानते आप। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं ब्रदर कि रुकिए और रुकने के बाद थोड़ा आगे चलिए, स्मूथली चलिए। जिस दिन आप थोड़ा आगे चले, याद तो आपको उसकी आएगी, मैं मानता हूं। आप अंदर तक टूटेंगे भी,
उसकी याद आएगी, पल पल आप तड़पेंगे, पल पल आप रोएंगे और पल पल आप हर्ट होंगे। लेकिन उस समय आपको ये नहीं सोचना है कि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इस इंसान के साथ मुझे बुरा करना है, इस इंसान को मुझे रुलाना है, इस इंसान को मुझे अकेला छोड़ना है। जिस दिन आपने ये सोचना बंद कर दिया, आपको बस करना है और करना है और शांत और शांत और साइलेंट और साइलेंट, बस इतना करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है। ओनली बस साइलेंट साइलेंट साइलेंट। जिस दिन आपने साइलेंट ट्रीटमेंट सामने वाले को देना शुरू किया और अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया, उस दिन उस इंसान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएंगी। ये ध्यान से रखना मेरी बात को सोच के। साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब उल्टी गिनती शुरू, अपने ऊपर ध्यान देना मतलब उल्टी गिनती शुरू, पैसा कमाना मतलब सामने वाले इंसान की उल्टी गिनती शुरू। और अगर आप इसका उल्टा सोच रहे हैं कि मैं तो इस इंसान को सजा देता हूं, आप ड्रिंक करने लगेंगे, आप रात दिन रोने लगेंगे, आप रात दिन डिप्रेशन में रहेंगे, रात दिन आप अकेले हो जाएंगे, आपको कहीं पर अच्छा दिखाई नहीं देगा, आप सोचेंगे अरे कुछ नहीं बचा है मेरे पास, उस इंसान के जाने के बाद मेरा मन ही नहीं काम में लगता। देखो ब्रदर, अगर आप गलती से भी एक बार डिप्रेशन में चले गए, फिर आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी अगर आपका नया नया ब्रेकअप हुआ है तो मत जाइए डिप्रेशन में, यहीं रुक जाइए और यहीं पर आप फोकस करना शुरू कर दीजिए किसी काम पर। लेकिन अगर आप एक बार डिप्रेशन में चले गए तो पूरा दिन भैया कमरे में पड़े रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। इतने बड़े गहरे डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप जितना सोचेंगे और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा। एक कुआं जिसको बोलते हैं, एक खाई जिसको बोलते हैं। डिप्रेशन एक खाई है, डिप्रेशन एक दलदल है, जितना आप उसमें हिलेंगे उतना आप अंदर जाएंगे। और ब्रेकअप के बाद 100 to 100% डिप्रेशन होता है। और डिप्रेशन में आप दवाइयाँ खाएंगे, वो नशे की दवाइयाँ होती हैं, वो नशा देते हैं बस, और कुछ नहीं। और वो चीज़ें आपको क्या करेंगे, आपको डीपली वीक कर देंगी, बहुत ज़्यादा वीक। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर ब्रेकअप हुआ है तो फोकस करिए अपने ऊपर। अगर ब्रेकअप हुआ है उसको लाना है तो फोकस करिए पैसे पर। अगर ब्रेकअप हुआ है तो साइलेंट, पैसा और सक्सेस, ये तीनों एक जगह इकट्ठे होंगे, तब जाकर उस इंसान को सज़ा मिलेगी। नहीं तो ब्रदर, उसका आना वापिस सपना समझ लेना बस। दूसरी बात, दो ही तरीके से वापस आता है पार्टनर। या तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गए हो, सफल हो गए हो, आपके पास उस समय 0% पेमेंट थी, आज बहुत 0% पेमेंट है। लेकिन उस समय आपके पास कुछ भी नहीं था और आज भी कुछ भी नहीं है, वापस आने की उम्मीद छोड़ो। अब दूसरा क्या होता है, अगर आपका पार्टनर किसी के पास गया है आपको छोड़कर, और वो ये समझ कर गया है कि यार ये जो पार्टनर है ना मेरा, ये वाला, ये कमज़ोर है और ये बेहतर है, वो इस कमज़ोर में कुछ देख नहीं पाया और इस बेहतर में बहुत कुछ देख पाया है। और जब वो कमज़ोर में कुछ भी नहीं देख पाया तो बेहतर में उसे दिखा, तो वो आपको छोड़कर चला गया। कुछ टाइम के बाद उसको पता लगता है कि ये इससे भी कमज़ोर है, ये इससे भी बड़ा चीटर है पहले वाले से। तो उस समय वो बड़ा रोएगा, बड़ा परेशान होगा, बड़ा अकेला होगा। उस समय उसको एहसास होगा कि यार मैंने उस इंसान को ही पा लेना चाहिए था, उस इंसान को ही समय दे देना चाहिए था, तब वो वापिस हो सकता है। नहीं तो ब्रदर, साम दाम दंड भेद कोई तरीका, दो तरीके मैंने बताए, तीसरा तरीका कोई ही नहीं है। और ये खींचना, उसको ये वापिस खींचना नहीं खींच सकते आप, चाहे जितने समझदार हो आप। आप जानते हैं जिस आनंद में वो लिप्त है, जिस वासना में वो लिप्त है, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा आनंद देने वाला तरीका माना जाता है। और उस तरीके से किसी इंसान को आपका खींचना ये एक नशा है, और नशे से किसी को खींचना मैं तो नहीं मानता, और नहीं मानता गारंटी से। कोई खींच दे तो मान जाऊंगा, बस रास्ता उसका ये है
कि जितना आनंद उसको उस रास्ते पर आ रहा है, इतना ही आनंद उसको सफलता के रास्ते पर आने लगे, हो गया काम। जितना इंजॉय वो वहां कर रहा है, इतना ही इंजॉय वो सफलता पर करने लगे, हो गया बस काम। और वो सक्सेस। पहली बात तो ये है, किसी इंसान को पाने के लिए, दोबारा वापस लाने के लिए आपको बदलना पड़ेगा, उसको नहीं बदलना है। आप गलती क्या करते हैं? आप गलती ये करते हैं, आप उस इंसान को बदलने की कोशिश करते हैं, आप खुद को बदल दिए। अगर आप खुद को बदल पाए तो वो इंसान ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बदलना किसको है? पार्टनर को नहीं, अपने आप को बदलना है। यानी जिस दिन आपने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया, वो ऑटोमेटिक बदलाव की लाइफ चल जाएगी उसकी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब की बार मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा, जिस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि पार्टनर को सज़ा मिली है तो कौन से तरीके से मिली है, और पार्टनर को रुलाया गया है तो कौन से तरीके से रुलाया गया है। बेहतर ट्रिक के साथ दोस्तों अब की बार मैं आपके लिए हाजिर होऊंगा। नमस्कार दोस्तों।